हेलो फ्रेंड्स, मां हंसवाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.2 के इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हमारे प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए इक्वेशन नंबर 4 हमारा दिया गया है कि इसमें एचसीएफ दे दिया है। एचसीएफ दिया है 306 और 657 का एचसीएफ देके दे दिया है 9 दिया है। इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम का मतलब बताए थे लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। अब देखिए इसको निकालने का 3 तरीका होता है। एक तो हम इससे पहले आपको क्वेश्चन बताए थे, जब क्वेश्चन नंबर 3 और 2 को सॉल्व किए थे इसी एक्सरसाइज का, तो उसमें बताए थे अभाज्य गुणनखंड की तरीके से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। और दूसरा तरीका एलसीएम निकालने का आपको ये पता होगा, 10th से पहले जब भी आप एलसीएम निकाले होंगे तो ये आप ये जरूर लगाए होंगे। और यहाँ पे ना तो ये लगाना है और ना तो अभाज्य गुणनखंड और लगाना है, यहाँ पे सीधा आप ये लगाएंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें लिख लेंगे एचसीएफ कितना दिया है। वो एचसीएफ दे दिया है ना, एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है। उसके बाद एलसीएम निकालना है हमको। ये हमको फार्मूला पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों संख्याओं का गुणा करने पर आता है। ये प्रूव भी किया गया था। तो हमको निकालना क्या, यहां से एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम को आप ऐसे छोड़ दीजिए और बताइए एचसीएफ कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। ये बन जाएगा आपका फार्मूला ऐसे, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और उसके बाद बटा में ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ आ गया नीचे, एचसीएफ आ गया नीचे। अब बताइए दोनों संख्याओं का क्या करना है? गुणनफल करना है। और दोनों संख्याएं क्या हैं? 306 और 657। 306 और 657 इसका गुणा कर दीजिए और एचसीएफ वाला जो वैल्यू दिया है उसको नीचे रख दीजिए, क्योंकि एलसीएम बराबर फार्मूला ही यही कह रहा है कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 306 गुणे 657 बटा 9। 9 से काट दीजिए इसे। देखिए 9 त्रिक 27, कितना बचा? 9 त्रिक 27। यहां से कितना बचा? 3 बचा। 3 यहां पे चला गया, 36 हो गया। 9 चौक 36। अब उसके बाद 657 और 34 का गुणा करेंगे। देखिए 7 चौक 28 का 8, 5 चौक 20, 2 22, 6 चौक 24, 2 26, ये 7 तरीक 21 और 3 बचे 15, 15 और 2 17, 17 का यहाँ पे 7 हो गया। फिर उसके बाद 1 बचा, 3 6 18, 1 19, इसको आप जोड़ दीजिए। देखिए 8 आ गया, 2 1 3, ये 7 6 13 का 3 और 9 2 11, 1 12, यहाँ पे 2, यहाँ आ गया 22,338। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 जो है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखिए क्वेश्चन 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, अभी आपको बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या जो ये दिया है 6 का पावर n, ये एक संख्या दिया है, ठीक। n क्या कह रहा है? एक प्राकृतिक संख्या लेना है। उसके लिए ये जो संख्या 6 का पावर n है, इसका जो मान आता है, उसका जो अंक आता है लास्ट वाला, वो 0 आता है। फिर समझिए, संख्या 6 का पावर n जो अंक 0 पर ये समाप्त होती है। बताना है कि क्या ये संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है, जिस संख्या को हम काउंट करने में यूज करते हैं, वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन। ये सब हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए n का मान कुछ भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि n बोल दिया है, उसके प्राकृतिक संख्या को बता रही है। इस सवाल को लगाने का हम 2 तरीका आपको बताएंगे और दोनों तरीकों में से जो आपको पसंद आएगा आप वैसे सवाल लगा सकते हैं। अब आप बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 6 का पावर n है। n एक
प्राकृतिक संख्या है और n के मान के लिए ये जो संख्या है इसका आखिरी जो अंक आ रहा है, इसका जो आंसर आ रहा है वो 0 पर समाप्त होता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ कर लीजिए लास्ट में लेकिन 0 जरूर आ रहा है, 1 तो 2 तो जो भी मन कह लीजिए, ऐसे किसी भी अंक पर n का पावर कुछ रखिए और इसका मान ऐसे 0 आ रहा है। ये हमको प्रूव करना है, ये हम कह नहीं रहे इतना आ रहा है, इसका वैल्यू इतना प्रूव करना है कि लास्ट में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी देखिए चेक हो जाएगा वो। अब आप ये बताइए जब n का मान आप 1 लेंगे, n बराबर 1, तो बताइए ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी। अभी आपको दूसरा तरीका ही बताएंगे, संख्या हमारी हो जाएगी 6 का पावर n के जगह पे 1 रखेंगे 6 आएगा, और जब n बराबर 2 लेंगे तब वही संख्या हमारी हो जाएगी, तब संख्या 6 का पावर 2 मतलब आ जाएगा 36। ऐसे n इक्वल 3 लेंगे तब वही हमारी संख्या होगी 6 का पावर 3 का मतलब 216। एक बात ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं लास्ट में जो हमारा नंबर मिल रहा है 6 मिल रहा है, अगर यहाँ पे 4 लेंगे ना तो फिर इसमें 6 से गुणा होगा 216 में 6 से, तो फिर 36 से 6 आ जाएगा, इसका आखिरी वाला अंक 6 आ रहा है। तो बताइए क्या इसका आखिरी वाला अंक 0 आ रहा है? नहीं। एक तरीका ये है सॉल्व करने का, तो यहाँ पे लिखेंगे n के किसी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए संख्या 6 का पावर n का आखिरी अंक 0 नहीं होगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको लगाना है। अब इसको हम लेस कर देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन यहां पे जरूर लिखिएगा कि n के किसी भी मान के लिए संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका ये है, बताइए अगर ये संख्या का लास्ट वाला अंक 0 होता तो वह संख्या हमारी 2 से कटती, 5 से कटती और 10 से कटती। कौन संख्या किससे कटेगी ये हम डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बना के दे देंगे और आप उसको देखेंगे और पता चल जाएगा कि कौन संख्या किससे कटती है। तो अगर इस संख्या के लास्ट में 0 आया होगा या 0 आता होगा तो वो संख्या हमारी 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी और वो संख्या हमारी 10 से कटेगी। इतनी बात आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड पर। संख्या का अभाज्य गुणनखंड, जब इसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 का पावर n का, तो यहां पे आप ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 3 का पावर n, क्योंकि 2 3 6 का पावर n, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर n गुणे 3 का पावर n। अब आप ये बताइए अगर इसके लास्ट में 0 अंक आता तो यह संख्या हमारी 2 से भी कटती, 5 से भी कटता और ये 10 से भी कटता। ठीक है। तो क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है? तो आप कहेंगे हाँ सर 2 तो आया है, 2 का पावर कुछ आया ना, इसका मतलब 2 आया है, तो लग रहा है ये अभाज्य, ये हमारी इसका आखिरी अंक 0 हो सकता है। लेकिन जब सब आएंगे तब क्या 5 आया है? नहीं। क्या 10 आया है? नहीं। जब 2 5 नहीं आया तो 10 कहां से आएगा, क्योंकि 2 5 आएगा तो 2 5 10 खुद आ जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे चूंकि 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 6 का पावर n का आखिरी अंक 0 नहीं होगा। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने हम लिख दिए हैं। इसमें देखिए करना क्या है, व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं भाज्य और अभाज्य क्या होता है।
भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या वह होता है जो अपने से कटे और एक से कटे। जैसे 3 और 2, देखिए 2 हमारा 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और कोई नहीं काट पाएगा। अगर 4 की बात करेंगे 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। लेकिन ये सब हमारी अभाज्य संख्या है। इतनी बात आपको समझ में आई। भाज्य संख्या कौन होगा? अपने से कटेगा, 1 से कटेगा, कोई और भी मार देगा उसको, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इसमें हमको बताना है कि ये और ये दोनों भाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या प्रूव करना है। सबसे पहले इसको लिख के इसमें बताइए ये सब गुणा में है, फिर प्लस ये जोड़ना है। चाहे आप गुणा करके इसको जोड़िए या तो आप सीधा ऐसे कर लीजिए। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि भाज्य है कि अभाज्य है। इन दोनों में से एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, इसमें से 13 कॉमन ले लीजिए। जब 13 कॉमन लेंगे तो बचा 7 और 11 बचा, और गुणे 1 लिखेंगे तभी बात वही है, और प्लस यहाँ पे 1 बचा। अब बताइए ये 13 आ गया, गुणे 11 7 77 51, ये 77 51 77 हो गया, और 77 1 78 हो गया। कितना हुआ है? 77 प्लस 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13 गुणे 77 और 1 कितना हो गया? 78। अब इसको हटाते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 13 गुणे 78 को हम लिख सकते हैं 13 छक 78, तो यहाँ पे 13 गुणे 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। अब बताइए इसका जो आंसर आया ये आया, इसका मतलब ये संख्या हमारी देखिए किससे कटेगी? 3 से कटेगी, 2 से कटेगी, 13 से भी कटेगी, इसलिए यह हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। कहेंगे चूंकि यह 2 3 और 13 से विभाज्य है, अतः यह भाज्य संख्या है। अब उसके बाद अगला नंबर इसी का दूसरा देखिए हिस्सा जो संख्या का दिया गया है, ये दिया 7 6 5 4 3 2 1 और 5। बताइए ये हमारी पूरा मिला के एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है। इन दोनों में से क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे सर दोनों में 5 है, कॉमन ले लीजिए। दोनों में से 5 बाहर कर लिए, इसमें 7 बचा, 6 बचा, 4 बचा, और ये 3 और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, और ये प्लस 1 बचा। इसका गुणा करके इसमें जोड़ना है। पहले 5 उतार लीजिए, ये देखिए 7 गुणे ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 2 3 6 चौके 24, 6 गुणे 24 प्लस 1। अब उसके बाद ये 5 ब्रैकेट में, ये सब 6 42 हो गया, 42 गुणे 24 प्लस 1। अब इसका गुणा करके और इसको जोड़ना है, और उसके बाद 5 से गुणा करना है, फिर उसके बाद बताना है कि हमारी भाज्य है कि नहीं। देखिए गुणा करने पर आ जाएगा, यहां पर देखिए जब इसका गुणा करेंगे 1008 और ये प्लस 1 यहाँ पे, जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1009। अब बताइए ये संख्या जो हमारी है उसकी कीमत ये हो गई, और यही संख्या हमारी 5 से कट रही है, और यही संख्या हमारी 1009 से कट रही है। बाकी इसका गुणनखंड करेंगे तो कुछ मिलेगा ही, फिर उसके बाद यही संख्या हमारी 1 से कटती है, तो कम से कम 3 नंबर हो गया ना, तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। लिख लीजिएगा कि ये 5 से कटेगी, 1009 से कटेगी, और ये संख्या खुद से भी कटेगी, अतः ये हमारी भाज्य संख्या। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया गया है उसमें दिया गया है किसी खेल के मैदान में, देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर, देखिए एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया है वो एक चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लग जाते हैं। कितना चक्कर लगाने में? एक चक्कर पूरा, यहां से स्टार्ट की और यहां तक आने में उसको 18 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और रवि जब इसी का एक चक्कर लगाता है तो उसका देखिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जब रवि स्टार्ट करता है इसी का एक चक्कर लगाने में, तो मान लीजिए वो कहीं से स्टार्ट किया होगा, मान लीजिए रवि यहां से स्टार्ट किया, रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। फिर उसके बाद
मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक ही स्थान से चले थे, इसका मतलब ये दोनों हमारे एक ही जगह से पहले चले, ठीक ना। उसको 18 मिनट लग गया, उसको 12 मिनट लग गया, इसका मतलब किसी का स्पीड ज्यादा किसी का कम होगा, ठीक है। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब आपको बताना है कि वो कितना समय बाद पुनः मिलेंगे। देखिए, जब वो एक चक्कर लगाएगा तो यहां आएगा, रवि भी एक चक्कर लगाएगा यहां आएगा, ये तो 18 मिनट में कवर कर देगा, और ये रवि को 12 मिनट लगेगा, ठीक ना। इस कंडीशन में दोनों का निकालेंगे एलसीएम, इसलिए यहां पे लिखेंगे रवि को लगा समय कितना है, 12 मिनट। फिर उसके बाद सोनिया को लगा समय, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय कितना दिया है, 18 मिनट। और दोनों को फिर यहां एक ही जगह पे मिलने में कितना समय लगेगा, तो दोनों का निकालेंगे एलसीएम, किसका, 12 और 18 का। दो तरीका है, एक तरीका तो अभाज्य गुणनखंड मेथड वाला, दूसरा तरीका आपको ये बता सकते हैं कॉमा वाला, और तीसरा तरीका ये है कि उसका गुणनखंड करके। देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं, 12 को लिखेंगे 2 दूना 4 तिया 12, 18 को आप लिखेंगे 2 तिया 6 6 तिरिक 18। अब बताइए, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो आपको बताए थे एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन वाला पोर्शन रहता है उसको तो लिखते ही है, साथ में जो बचा कुचा रहता है उसको भी लिखते हैं। देखिए अभी हम दो तरीका आपको बताते हैं, ये लिख लिए आप, फिर उसके बाद ये भी कॉमन है वो भी लिख लिए। अब बताइए, इसका बचा है 2, इसका बचा है 3। अब इस तरीके से अगर आप गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 दूना 12 और 12 तिया 36, ठीक है, कितना आ गया, 36 मिनट आ गया। एक तरीका तो ये बता दिया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये बताइए, 2 बार है, इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2, ये 3 को एक बार लिखेंगे, यहां देखिए 2 को ऐसे, इसका देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार है। अब एलसीएम अगर निकालना हो, जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला हो उसको केवल निकाल लीजिए। बताइए, इसमें 2 का पावर 2, इसमें 2 का पावर 1 बार है, इसमें 2 का पावर 2 बार, सबसे ज्यादा कितनी बार है, 2 का पावर 2 बार, तो उसको उतार लीजिए। इन दोनों में से किसको उतारना, जो ज्यादा बार रहेगा। 3 का पावर इसमें कितनी बार है, 1 बार है, 3 का पावर इसमें कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए उसको उतार लेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा, अगर सर मान लीजिए इसमें 3 नहीं है, इसमें है तब केवल इसी को उतार लेंगे, ठीक ना। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, देखिए तब भी हमारा आएगा 36। जो भी तरीका आपको पसंद आया होगा आप उस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। थैंक्स।